और जब हम ये एनिमेशन बनाने वाले हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एनिमेशन बनाने की वजह जो है आप देखेंगे एक सेकंड में। इसमें बेसिकली पहले तो कैमरा एनिमेशन हैं, ठीक है, और इसके बाद ये जो आप एनिमेशन देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिसअसेंबल हो रहा है और काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमें आ रहा है। तो आप एक बार मैं आपको फिर से दिखाऊंगा एनिमेशन ये, ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह की मूवमेंट्स हैं। ठीक है, कैमरा एनिमेशन सिंपल है। ठीक है, इस तरह की एनिमेशन है। इसकी मॉडलिंग जो हम नहीं करने वाले, हम मॉडल उठाएंगे इंटरनेट से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मॉडलिंग आगे करेंगे नहीं, मॉडलिंग करेंगे डेफिनेटली थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स की। लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ जो मेरा मेन पर्पज़ है आप लोगों को सिखाने का वो है एनिमेशन। ठीक है, तो इसलिए हम एनिमेशन पे फोकस करेंगे इस प्रोजेक्ट में। प्लस मॉडलिंग भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट स्किल है, हम वो सीखेंगे आगे चल के, लेकिन इस कोर्स में इस प्रोजेक्ट में हम लोग एनिमेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले ब्लेंडर खोलते हैं और सब कुछ डिलीट करते हैं। और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ एक प्लगइन से, एक एड ऑन से, जिसका नाम है ब्लेंडर किट। बेसिकली ब्लेंडर किट एक एड ऑन है जिससे आप मॉडल्स वगैरह, टेक्सचर्स वगैरह, HDRIs वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं ब्लेंडर के अंदर कम्प्लीटली फ्री। और राइट इनसाइड ब्लेंडर, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी ब्लेंडर से। तो आपको सबसे पहले मैं एड ऑन इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो आपने गूगल पे सर्च करना है ब्लेंडर किट। सही है, आपने यहाँ पे पहली जो वेबसाइट होगी blenderkit.com, उस पर जाना है। सही है, और यहाँ पे डाउनलोड ब्लेंडर किट का आपके पास ऑप्शन है, इसे क्लिक करें। इन्होंने आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा ऐसे। सबसे पहले आपने डाउनलोड ब्लेंडर किट को दबाना है और इसको एक सेकंड देंगे ज़रा डाउनलोड होने के लिए। और ये डाउनलोड हो चुका है। अब ये जिप फाइल है, आपने इसे अनजिप नहीं करना। सही है, आपने सीधा ब्लेंडर में आना है वापस, और आपने एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस। और ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सारे एड ऑन्स के लिए यही तरीका यूज़ होता है, तो आपने हर बार ये तरीका यूज़ करना है। हम एड ऑन्स वगैरह क्या बता आगे चल के थोड़े एक आध इंस्टॉल करें, लेकिन एड ऑन्स में जाते हैं यहाँ पे प्रेफरेंसेस के अंदर। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, इसको आप दबाएंगे, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, और फिर आपने करना है इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क। जब आप इसे करेंगे तो फिर आपने ब्राउज़ करना है जहाँ पे आपका जो वो है एड ऑन वो इंस्टॉल हुआ हुआ है। आई थिंक यहाँ पे हुआ हुआ है ब्लेंडर किट राइट देयर। और आपने उसको सेलेक्ट करके जिप फाइल को सेलेक्ट करके इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क कर देना है। सही, तो आप देख सकते हैं ब्लेंडर किट यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। मेरे पास पहले से ब्लेंडर किट इंस्टॉल था, लेकिन अगर आपके पास नहीं इंस्टॉल हुआ होगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या पता चेक ना हुआ हो शुरू से, मतलब लाइक इनेबल ना हुआ हो, तो आपने सिंपली इस बटन को दबा के इसे इनेबल कर देना है। ठीक है, तो जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा ब्लेंडर किट, आपने सिंपली यहाँ पे आपके पास ऊपर एक चीज़ आ जाएगी इस तरह की। ठीक है, जिसमें आप सारे जो मॉडल्स वगैरह हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो ये जो बटन है यहाँ पे, ये जो साइड पे एरो सा बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ब्लेंडर किट का ऑप्शन है, और यहाँ पे आके जब आप इस पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे ये सर्च वाला ऑप्शन अवेलेबल आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप चीज़ देखेंगे कि काफ़ी जो मॉडल्स हैं इसमें ऑलरेडी वो लॉक्ड है। लॉक्ड की वजह ये है कि बेसिकली ये पेड मॉडल्स हैं। ब्लेंडर किट के दो वर्जन हैं, एक तो फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है, लेकिन हम लोग जो हैं फ्री वाले ही वर्जन यूज़ करने वाले हैं। तकरीबन सारे मॉडल्स आपको फ्री वाले में मिल जाएंगे। तो लेकिन अगर आप पेड वाला लेना चाहते हैं तो फील फ्री। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सर्च फिल्टर्स में जाएंगे और हम फ्री फर्स्ट को दबा देंगे, जिसमें हमें सारे फ्री मॉडल्स पहले दिखाएगा। ठीक है, फिर हम अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं, जिस भी तरह का हमें मॉडल चाहिए हम उठा सकते हैं वहाँ से। तो मैं सर्च करने वाला हूँ हेडफोन्स। अब मुझे एक स्पेसिफिक हेडफोन्स चाहिए, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस हेडफोन्स। वो आई एम नॉट श्योर यहाँ पे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको एटलीस्ट इंट्रोड्यूस करवा दूँ और आपको बताऊँ कि इसमें ऑप्शंस वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं। नहीं हुआ यहाँ पे तो हम स्केच फैब से भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो वाले जो हेडफोन्स हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस वाले वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाता हूँ यहाँ से मॉडल्स वगैरह, लेकिन हम फिर इंटरनेट से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से अगर आपको कोई भी पसंद आ गया, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वाला हेडफोन पसंद आ गया, आपने सिंपली उसे क्लिक करना है और वो आपके सीन में इस तरह से मॉडल आ जाएगा। परफेक्ट, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप मॉडल्स वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टेक्सचर्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल्स पे हुआ हुआ है सेट। अगर आप इसे टेक्सचर्स पे ले आएँ यहाँ पे, तो ये बेसिकली हेडफोन्स अगर मैं हटा दूँ, लेट से करूँ मैं फॉर एग्जांपल ग्रास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ग्रास के टेक्सचर्स अवेलेबल हैं काफ़ी ज़्यादा। टेक्सचर जिस तरह अप्लाई करते हैं ब्लेंडर किट से कि आप ऐड में जाएं, पहले तो कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैं लेट से एक प्लेन ऐड कर देता हूँ। सही है, और हम मटीरियल प्रीव्यू मोड में जाते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर ले आऊँ मैं ज़रा इस तरह से। आपने करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि जिस ऑब्जेक्ट पे आपने मटीरियल अप्लाई करना है वो आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ वो। और फिर आपने क्या करना है कि आपने उस जो भी मटीरियल आप चाहते हैं उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका मटीरियल जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है मटीरियल। और
दैट्स हाउ यू डू इट। तो ये तरीका था मटेरियल्स अप्लाई करने का। इसके अलावा आप और भी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। आप सीन्स पूरे पूरे इंपोर्ट कर सकते हैं, पूरे पूरे बने 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 बनाए सीन्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा आप ये क्या है, ये HDRIs हैं जो हमने HDRIs पहले सीखे थे इस कोर्स में, वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट तरह के यहाँ से। उसके अलावा ब्रशेज़ वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं, ये स्कल्पटिंग में यूज़ होता है। स्कल्पटिंग में अभी नहीं सीखने वाले, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा टूल्स वगैरह के भी ऑप्शन हैं आपके पास, और डिफरेंट तरह के आपके पास ऑप्शंस हैं। 3D प्रिंटेबल मॉडल्स भी हैं आपके पास। लेकिन रिगार्डलेस अभी हम एटलीस्ट हमारा ब्लेंडर किट का इंट्रोडक्शन हो गया, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि होगा एक्चुअली हेडफोन इंपोर्ट करना, राइट। बिकॉज यहाँ पे हेडफोन अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे ज़रा डिलीट कर देंगे। सारी कलेक्शन को राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और फिर डिलीट। ठीक है, और कलेक्शंस को भी डिलीट कर देते हैं हम यहाँ पे, और इसको ज़रा बंद कर दें इसको भी। ठीक है, तो हम जाते हैं इंटरनेट पे। अब जब हम इंटरनेट पे आ जाएंगे, हमने क्या करना है, हमने सिंपली सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस हेडफोन्स और साथ 3D मॉडल। आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी आप वो लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, और उसके आगे आप 3D मॉडल लिख देंगे। अब ये स्केचफैब जो है ना, स्केचफैब एक वेबसाइट है जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है मॉडल्स वगैरह इंपोर्ट करने के लिए। उसमें काफ़ी हाई क्वालिटी, काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं आपके पास, तो वो हम यूज़ करने वाले हैं। और काफ़ी ज़्यादा फ्री मॉडल्स यहाँ पे होते हैं, कुछ पेड मॉडल्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो फ्री होते हैं। और आई थिंक यही मॉडल है जो मैंने उस ओरिजिनल एनिमेशन में भी यूज़ किया था। तो आप देख सकते हैं कितना डिटेल और कितना अच्छा हाई क्वालिटी मॉडल है। ठीक है, एक बार एक नज़र और देख लें कि कहीं और तो नहीं थे। आई थिंक फ्री 3D मॉडल्स एक वेबसाइट है, और एक और आई एम नॉट श्योर क्या नाम था उसका, लेकिन डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं उसके मॉडल डाउनलोड करने की वेबसाइट्स के। लेकिन मैं पर्सनली स्केचफैब को सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा मॉडल है, लेकिन ये डाउनलोडेबल नहीं है। तो कुछ मॉडल्स होते हैं वो डाउनलोडेबल होते हैं, कुछ नहीं होते। तो ये वाला बिकॉज था डाउनलोडेबल, तो हम यही डाउनलोड करेंगे। तो नीचे आते हैं डाउनलोड 3D मॉडल में। अब यहाँ पे ना आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं डाउनलोड करने के लिए। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ यूजुअली वो आइदर FPX होता है या GITF। अगर FPX अवेलेबल नहीं होता तो मैं GITF ही यूजुअली करता हूँ डाउनलोड। तो यहाँ पे आके मैं GITF को सिलेक्ट कर दूँगा, और बिकॉज़ इसका फ़ायदा ये होता है इसमें काफ़ी क्लीन आपको मॉडल मिल जाता है। उसके साथ साथ आपका ब्लेंडर में जो होता है ईज़िली ओपनेबल भी होता है, आराम से आप खोल सकते हैं, कोई प्लगइन्स वगैरह नहीं डाउनलोड करने पड़ते आपको एक्स्ट्रा। लेकिन यह ओवरऑल मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा होता है GITF। तो इसको डाउनलोड होने का हम वेट करेंगे, और इसके बाद खोलेंगे इसे। ठीक है, तो अभी हमारा मॉडल जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसे ओपन करूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक GLTF फॉर्मेट है, GLTF फाइल है बेसिकली, एक सीन डॉट बिन है, और टेक्सचर्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो सब कुछ मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, और मैं डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दूँगा हेडफोन्स के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं मॉडल के नाम से बनाऊँगा, बिकॉज हम एनिमेशन भी इसके एक्सपोर्ट करेंगे। सही है, तो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और बेसिकली हमने करना सिंपली ये है कि जब आप ये पेस्ट कर लें यहाँ पे, तो हमने वापस ब्लेंडर में जाना है। ब्लेंडर में जाके हमने फाइल में जाना है, इंपोर्ट में जाना है, और यहाँ पे आपने जो भी फॉर्मेट आपने डाउनलोड किया होगा वो आपने सेलेक्ट कर देना है। अगर आपने FPX सेलेक्ट किया था तो FPX भी कर सकते हैं। अगर हमने GLTF किया था तो हम GLTF करेंगे। और डेस्कटॉप में जाके यहाँ पे हेडफोन्स मॉडल और C.DLTF GLTF। ठीक है, तो अब हमारा मॉडल जो है इंपोर्ट हो जाना चाहिए। इसे हम 1 सेकंड देंगे, और हमारा मॉडल जो है इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल आ गया, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, और उसकी वजह ये हो सकती है कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा मॉडल है। ठीक है, तो ये बहुत ही मैसिव स्केल का मॉडल है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम सिंपली नीचे जाएंगे यहाँ कहीं, ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके सेलेक्ट हायरार्की करेंगे, ताकि सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं मॉडल में सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, और हम फिर उन्हें स्केल डाउन करेंगे इस तरह से। ठीक है, मेरे ख्याल है इतना स्केल सही रहना चाहिए। और इस पर ऑल्ट मिडल माउस बटन करते हैं, और मैं अपनी स्क्रीन का कीज़ ऑन कर दूँ बाय द वे, ताकि आप लोग देख पाएँ मैं क्या दबा रहा हूँ। सही है, तो ये आप देख सकते हैं हमारा मॉडल है। यहाँ वाले जो हिस्से हैं मेरे नहीं ख्याल ये खोल सकते हैं आप, लेकिन यहाँ वाले होपफुली खुलने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये एक निकल आया पीस, ये दूसरा पीस निकल आया, तीसरा, और फिर ये आखिरी। ठीक है, तो बेसिकली आपने मेक श्योर करना है कि आपके मॉडल में अंदर से भी पीसेस हों जो आप निकाल सकते हैं बाहर, और जिनको आप एनिमेट कर सकते हैं, तो फिर आपका जो है बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ना 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम पहले लाइटिंग करें इस ऑब्जेक्ट की, सही है, टेक्सचर्स वगैरह फाइनलाइज करें, लाइटिंग करें, और उसके बाद हम एनिमेशन करें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम पहले एनिमेशन कर लें और उसके बाद वो सारा कुछ करें।
जनरली जो मैं रिकमेंड करूँगा और जो मेरा प्रोसेस होता है और जो मैं करना पसंद करता हूँ वो ये है कि एनिमेशन में पहले कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में लाइटिंग वगैरह करता हूँ। उसकी वजह ये है कि बेसिकली आप अगर कोई लेट से आपका लेट से स्टैटिक रेंडर है, ठीक है, ये रेंडर आप बना रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि इस एंगल से ऑब्जेक्ट जो है उसकी लाइटिंग अच्छी लगे। आपने ये नहीं मेक श्योर करना कि लेट से यहाँ से भी ऑब्जेक्ट अच्छा लगे या इस साइड से भी ऑब्जेक्ट अच्छा लगे, हर तरफ से लाइटिंग आपका कंसर्न नहीं है, बिकॉज आपने सिर्फ एक ही तरीके से एक ही साइड से उस ऑब्जेक्ट को दिखाना है। यहाँ पे जो सीन है वो थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज आपने मेक श्योर करना है कि ऑब्जेक्ट हर एंगल से अच्छा लगे, बिकॉज हमारी हर एंगल से डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन है, सही है। तो आपने इसलिए पहले एनिमेशन में रिकमेंड करूँगा आप कर लें पहले, उसके बाद आप हर शॉट के हिसाब से लाइटिंग वगैरह आप हर एंगल के हिसाब से सेट करते रहें ताकि जो लाइटिंग है वो हर तरफ से अच्छी लगे, ठीक है। तो पहले एनिमेशन शुरू करते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने पहले ऐड में जाना है, यहाँ पे कैमरा ऐड करनी है एक, सही है। कैमरा के अंदर जाएंगे, लॉक करेंगे, और मेरे ख्याल है इसको मैं हॉरिजॉन्टली रहने दूंगा। पिछली वाली एनिमेशन मैंने स्क्वायर फ्रेम में बनाई थी, ये मेरे ख्याल में इसी तरह से बनाऊंगा। इनफैक्ट मैं थोड़ा और सिनेमैटिक ऐसे लुक देता हूँ। सिनेमैटिक लुक जो आपने देखा होगा जो ऊपर नीचे से ब्लैक बार्स आते हैं, तो वो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं कि जो वाई की जो वो है ना रेजोल्यूशन, उसको आप और थोड़ा कम कर दें। तकरीबन अगर 940 के आसपास में कर दूँ, 1920 by 940, तो आप देख सकते हैं ये ज़्यादा थोड़ा वो लगेगा, सिनेमैटिक लगेगा मेरे ख्याल में। हम थोड़ा सा से जूम इन कर दें इस तरह से, और मेरे ख्याल ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले अपना रेफरेंस खोलते हैं जो एनिमेशन हम बनाना चाह रहे हैं, और इसके हिसाब से हम बनाएंगे इसे। तो पहली पहली शॉट जो है वो ये है, ठीक है, हम ये पहली शॉट बनाएंगे। अगेन आप जो स्टोरी बोर्ड वगैरह होगा या जो शॉर्ट लिस्ट होगी वो आप बनाएंगे अगर आप खुद से एनिमेशन बना रहे हैं, लेकिन इसमें हम नहीं बनाने वाले, बिकॉज हमें पहले से आइडिया है कि हम किस तरह का बनाना चाह रहे हैं, सही। तो इसको ज़रा थोड़ा सा इस तरह छोटा कर लें, सही। तो पहली जो हमारी शॉट है वो है साइड से, लेफ़्ट साइड से, और इस तरह से हल्का सा ऊपर आ रही है कैमरा, सही है। बहुत इजी शॉट है, बहुत ही सिंपल सी ऑर्बिटिंग शॉट है, तो हम वो बनाते हैं। कैमरा हमने तकरीबन यहाँ की प्लेस करना है, सही है, यहाँ कहीं। और ये थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी बिकॉज उसमें हॉरिजॉन्टल है, इसमें स्क्वायर है, और हम जो बना रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल है, तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा, लेकिन मोस्टली सिमिलर ही होगा। मेरे ख्याल यहाँ से शुरू करते हैं, सही है। ऑल्सो मैंने ऑल्ट मिडल माउस बटन दबाना है ताकि इसके अराउंड में ऑर्बिट कर सकूँ। मेरे ख्याल है यहाँ इस हिसाब से ठीक रहेगा। हल्का सा जूम इन करूँगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे कैमरा को सेलेक्ट करके की फ्रेम ऐड करते हैं। बहुत ही सिंपल सी एनिमेशन होने वाली है बाय द वे, तो आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना। ऑल्सो की फ्रेम रेट जो है वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे सेट हुआ हुआ है। 60 फ्रेम्स आगे जाते हैं और हल्का सा ऊपर लाते हैं इस तरह से, थोड़ा सा ऊपर ऐसे भी कर लेते हैं। आए दबा दें, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। मेक श्योर करेंगे इसे लिनियर करें आप पहले, इंटरपोलेशन मोड को, सही। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एनिमेशन थोड़ी हल्की सी फास्ट लग रही है मुझे। हल्का सा अगर मैं इसे 60 के बजाय 70 कर दूं तो शायद बेहतर हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो ये हमारी पहली शॉट होगी। हम 71 फ्रेम नंबर पे जाते हैं और हम आगे प्ले करते हैं ये कैसी लगेगी। और अगली शॉट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के लोगो की होगी दूसरी साइड से, ठीक है। तो हम कैमरा को मेक श्योर करें सिलेक्टेड ही हो कैमरा, और अपनी कैमरा को वहाँ पे प्लेस करें कुछ इस तरह से। यहाँ से शुरू करते हैं, आए दबाएँ, 70 फ्रेम्स आगे जाते हैं और रोटेट करते हैं इसे इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब अगर हम प्ले करेंगे इसे, आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा हमें ये लुक आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम फ्रेम नंबर 141 पे जाते हैं और आगे प्ले करते हैं, देखते हैं कैसी लग रही है आगे, ठीक है। नीचे से एक चीज़ आप क्या पता नोटिस कर रहे हो, इसमें थोड़ी सी टाइम रैम्पिंग जो है वो की गई है। टाइम रैम्पिंग अगर आपको नहीं पता कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन बेसिकली टाइम रैम्पिंग क्या होता है, जब शॉट ख़त्म होने वाली होती है ना, एक तो वो थोड़ी सी स्पीड अप हो जाता है और अगली शॉट थोड़ी सी स्पीड अप होकर शुरू होती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब बिल्कुल इंस्टेंटली जो है वो स्लो हो जाती है। अगर आप इसको देखें तो थोड़ी ट्रांजिशन में ये इफेक्ट यूज़ होता है, आप देखें एंड में कैसे वो फास्ट हो गई और अगली क्लिप भी फास्ट शुरू हुई फिर वो स्लो हो गई। तो ये टाइम रैम्पिंग है, ये आप प्रीमियर प्रो में कर सकते हैं या किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, बाद में हम कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल हम ब्लेंडर में तो नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कौन सी शॉट है, ये शॉट है। उसके बाद है नीचे वाली शॉट जो बटन्स वगैरह की, सही है। तो हम बटन्स वाली शॉट बनाते हैं, कैमरा को सिलेक्ट करना मत भूलिएगा, और मेरे ख्याल है यहाँ कहीं ऐसे शुरू करते हैं, आए दबाएँ, आगे जाएँ कुछ फ्रेम्स और नीचे चल जाएँ इस तरह से आए दबा दें दोबारा से। ऑल्सो सबको सेलेक्ट करके ना एक ही बार इंटरपोलेशन मोड सबका लीनियर कर दें ताकि
सारी एनिमेशन ये अच्छी लगे। ठीक है, ये मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी लग रही है। ये लास्ट वाली शॉट बड़ी अच्छी लग रही है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें इस वाली एनिमेशन में बेसिकली नीचे से ऊपर जा रहा है, हमने जो भी बनाई है उसमें ऊपर से नीचे जा रहा है, लेकिन टेक्निक तो सेम ही है। तो आपको अगर जो जो बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वाली जो है ना, ये वाली थोड़ी सी इन्वॉल्व होने वाली है, ये थोड़ी मज़े की होगी, बिकॉज इसमें हमने ना ही सिर्फ कैमरा को एनिमेट करना है बल्कि हमने ऑब्जेक्ट्स को भी एनिमेट करना है। सही, तो काफ़ी सिंपल होने वाला है, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो पहले हम देखते हैं हो क्या रहा है कि बेसिकली कैमरा जो है, अगर आप सिर्फ कैमरा पे फोकस करें, कैमरा की मूवमेंट पे, कि कैमरा यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और फिर हल्का सा पीछे जाता जा रहा है बेसिकली उस तरफ। तो हमने करना क्या, हमने पहले कैमरा को सिलेक्ट करना है और ये वाली साइड है जहाँ से खुलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम तकरीबन मेरे ख्याल है यहाँ से हम शुरू करेंगे, तकरीबन मेरे ख्याल यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और कैमरा को सिलेक्ट करके, उप्स माय बैड, 211 पे जाएं, यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। आए दबा दें, सही है। और आप देख सकते हैं कि हमारी टाइमलाइन जो है वो एंड हो चुकी है। टाइमलाइन बढ़ाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आपने यही जो एंड फ्रेम लिखा हुआ है 250, इसको आप क्लिक करके और इसको आप जितना भी नंबर करना चाहें, लेट से 500 कर दें, तो ये टाइमलाइन उतनी बड़ी हो जाएगी फिर। और इससे आप इस डॉट को, ये चीज़ है ना जो मूव करने वाली, इसके इस डॉट को सिलेक्ट करके आप अगर आगे लेके जाएंगे तो टाइमलाइन ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, सही है। तो 210 + 70 आई थिंक दैट वुड बी 280। तो इसको यहाँ पे रख दें और हल्का सा हम बाहर की तरफ ले जाएंगे, अनजूम भी कर लेंगे इस तरह से। एक सेकेंड, मेरे ख्याल है ऐसे सही रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे बाहर आ जाएंगे बेसिकली इस तरह से, सही। आए दबा दें। अब लेट्स सी, बेसिकली कैमरा जो है वो इस तरह मूव करेगी, ठीक है, वाइल ये सारे जो हैं ऑब्जेक्ट से बाहर निकलेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। सो बेसिकली हमने ये देखना है एनिमेशन हमारी शुरू कहाँ से हो रही है। ये वाली शॉट 211 फ्रेम नंबर से शुरू हो रही है, ठीक है। तो हम 211 फ्रेम नंबर पे जाएंगे, ठीक है, और हम लेट्स से ये बाहर वाला ऑब्जेक्ट पहले एनिमेट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आए दबा दें, ठीक है, और आप आगे जाएँ, तकरीबन मेरे ख्याल है 250 तक सही रहेगा आई थिंक। और इसको फिर जी दबा के एक्स दबाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम इसको इसकी अपनी लोकल एक्सिस में मूव करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन है ना ग्लोबल का, इसको आप क्लिक करके लोकल कर दें, ताकि हम इसको अपनी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकें, तकरीबन यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे रख दें और ऐसे आए दबा दें। तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है मूव आउट हो रहा है इस तरह से। परफेक्ट, मेरे ख्याल में बहुत फिट लग रहा है, राइट। थोड़ा क्या पता और बाहर में से करना चाहूँ, जी वाई हल्का सा इतना मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। सही, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे और ये वाला जो की फ्रेम है इसको हम डिलीट ही कर देते हैं और इसको तकरीबन थोड़ा हल्का सा पीछे ले आए इस तरह से। 255 मेरे ख्याल में ठीक रहेगा, सही है, परफेक्ट। अब दोबारा 211 पे जाते हैं और हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इनफैक्ट हम आगे जाते हैं थोड़ा, ताकि अंदर वाला पीस जो है नज़र आए हमें। इसको सेलेक्ट करके फिर आप वापस आ जाएँ 211 पे, ठीक है, 211 पे वापस आ गए। अब इस ऑब्जेक्ट का, अंदर वाले ऑब्जेक्ट का की फ्रेम ऐड करें और आगे जाएँ तकरीबन 255 तक ही। और अब इस ऑब्जेक्ट को जी और वाई दबा के बाहर ले आए इस तरह से। अब आपने मेक श्योर करना है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस हो वो तकरीबन सिमिलर ही हो, ताकि ओवरऑल ऑब्जेक्ट मतलब ओवरऑल एनिमेशन अच्छी लगे। लेकिन यहाँ पे दबा दें, सही है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं साथ ही निकल रहे हैं। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट की स्पीड थोड़ी सी कम करनी है तो इसके जो फ्रेम नंबर, जो आखिरी की फ्रेम है, इसको हल्का सा आगे कर दें, लेट्स से 255 की जगह 260 कर दें, तो उसकी स्पीड जो होगी हल्की सी स्लो होगी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको हल्का सा वो वाला इफेक्ट देगा। लेकिन मेरे ख्याल में मैं सेम ही रखता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इतना। अभी अंदर वाली जो गेयर है इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ पे आके इसका की फ्रेम ऐड करें एक पहले, फिर आगे जाएं 255 तक और इसको जी वाई दबा के आगे लें इस तरह से, सही हो गया। और आई दबा के की फ्रेम ऐड कर दें। अब आई थिंक अंदर वाला मेरे ख्याल ये वाला ऑब्जेक्ट था, ये भी हम निकाल रहे हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लें, वापस जाएँ 211। और आप देख सकते हैं कितना ईजी जो है एनिमेशन का प्रोसेस है। आपने सिर्फ एक जगह सेलेक्ट करनी है, मतलब एक जगह पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करके आए दबाना है, फिर आपने टाइम में आगे जाना है और फिर आपने उसकी नई पोजीशन सेट करके उसको दोबारा से आए दबा देना है। तो बहुत ही सिंपल सा मेरे ख्याल प्रोसेस है और होपफुली मसला नहीं आएगा आप लोगों को। लेकिन वहाँ पे आप आए दबा दें और अब आप देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन जो है ये वाली कितनी फिट लग रही है, सही है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, मेरे ख्याल यहीं तक रुक जाना चाहिए ऐसे, यहाँ 260 या 265 तक ख़त्म हो जाना चाहिए एनिमेशन को, क्योंकि कैमरा देखें उसके बाद भी आगे जा ही जा रहा है।
तो ये नहीं अच्छा लग रहा। तकरीबन आई थिंक 260 तक ख़त्म करेंगे हम इसे। यहाँ पे हम बेसिकली कैमरा को सिलेक्ट करके आई दबा देंगे ताकि इसकी जो करंट पोजीशन है यहीं पे ख़त्म हो जाए, और अगले वाले की फ्रेम को हम डिलीट कर देंगे ताकि बेसिकली इस तरह की एनिमेशन रहे। सही। आई थिंक थोड़ा सा हल्का सा आगे होना चाहिए, 270 या 280 तक होना चाहिए, और हल्का सा आगे इस तरह से। आई दबाएं, इसको डिलीट कर दें। लेट्स सी। सही है, मेरे ख्याल अच्छा लग रहा है। 280 के बाद हम अगली शॉट पे जाएंगे। अगली शॉट तो आई थिंक ईजी थी। अगली शॉट बेसिकली अच्छा, आपने एक और चीज़ करनी होगी, वो ये करनी होगी कि इन सबको वापस भी तो रखना है। ये आपने निकाल दिया लेकिन आगे वाली एनिमेशन में निकले तो नहीं होंगे ना। तो आपने करना सिंपली ये है कि आपने यहाँ पे आना है जहाँ पे आप उस एनिमेशन को ख़त्म होना चाहते हैं ना, लेट से 280 तक हम ख़त्म होना चाहते हैं उसको। सही है। तो आपने करना क्या, आपने बेसिकली यहाँ पे लाइक 280 पे जाके उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। पहले इस ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, सही है। और वहाँ पे आपने एक की फ्रेम ऐड करना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने पहला वाला जो की फ्रेम था ना, ये पहला वाला उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, सही। आपने इस की फ्रेम को कॉपी करना है, ठीक है। और आपने 281 फ्रेम पे जाके इसे पेस्ट कर देना है। अब इससे हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इस पोजीशन पे ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, सही है। यहाँ से यहाँ तक ये एनिमेट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये सेम पोजीशन पे रह रहा है वहीं पे, ठीक है। और फिर अगले फ्रेम में, एक ही फ्रेम में, वो बेसिकली वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। तो आई होप आप लोग ये समझ रहे हो। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बिगिनर्स के लिए, लेकिन होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है। तो अभी बाकी ऑब्जेक्ट्स हमने इसी तरह करना है कि यहाँ पे रख के इसको आई दबा दें ताकि बेसिकली सेम ही पोजीशन रहे। फिर पहला वाला कॉपी करके एक फ्रेम आगे जाके उसे पेस्ट कर दें ताकि वो अगले फ्रेम में ही अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। सिमिलरली विद द गियर, इसको गियर को भी यही करना है चीज़। हमें आई दबाना है, इसको कॉपी करना है, एक फ्रेम आगे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये वाला भी सेम ही होगा। आई दबाएं, कॉपी करें और आगे जाके पेस्ट कर दें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन होगी, सही है। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एक जगह पे रहेंगे और फिर अचानक से सारे वापस आ जाएंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है। और ये हमें फील नहीं होगा बिकॉज यहाँ से यहाँ जो फ्रेम नंबर 280 और 281 है उसके दरम्यान हमारी कैमरा भी चेंज हो रही होगी, तो हमें फील नहीं होगा कि हमने ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वापस चले गए हैं, ठीक है। तो 281 पे ही रहते हैं। और अब हम आई थिंक, एक सेकेंड, लेफ़्ट साइड से थी या राइट साइड से थी एनिमेशन वो वाली, मेरे ख्याल है इस तरफ से थी, सही है। तो यहाँ से शुरू हो रही है एनिमेशन, यहाँ कहीं। हल्का से जूम इन करूँगा इस तरह से, सही है। और कैमरा सेलेक्ट करें, आई दबाएं, ठीक है। आगे जाएं तकरीबन 280 + 70 क्या होगा, 350। तो हम 350 पे आगे जाके इसको यहाँ से ऐसे करेंगे रोटेट, लेकिन इसको बीच में भी प्लेस कर देंगे, सही है। तो यहाँ पे आपने की फ्रेम ऐड कर दिया और आप देखेंगे कि थोड़ी सी अजीब लग रही है। इसकी वजह मेरे ख्याल ये है कि अगर हम इन दोनों को सेलेक्ट करके लिनियर कर देंगे तो शायद बेहतर हो जाए। हाँ, आई थिंक सही लग रहा है अब। लेकिन आप देख सकते हैं मसला ये है कि एक पॉइंट पे ना ये फ्रेम से थोड़ा बाहर जा रहा है, तो उसकी वजह से मैं पहला वाला जो फ्रेम है ना 280, हल्का सा ऐसे अनजूम करता हूँ थोड़ा सा इस तरह से, और हल्का से नीचे भी ले आते हैं। तो होपफुली अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और दोबारा आई दबाऊँ तो वो नया की फ्रेम ऐड हो जाएगा वहाँ पे, और आप देख सकते हैं अब बिल्कुल सही लग रहा है। परफेक्ट। तो ये इस तरह का है। थोड़ा सा शायद मैं आखिरी वाली पोजीशन को चेंज करूँ, हल्का सा इस तरह कर दूँ मैं, तो शायद और बेहतर लगेगा। आई दबा दिया दोबारा से, हल्का सा ऊपर अभी भी जा रहा है लेकिन मेरे ख्याल ठीक रहना चाहिए, कोई मसले की बात नहीं है। या हल्का से अगर अनजूम कर देंगे हम तो फिर और क्या पता बेहतर हो जाए। आई थिंक अब ठीक है। और ये हमारी बेसिकली एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं आपको सारी एक बार फिर से दिखाऊं, इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं जगह को, शुरू से प्ले करते हैं एनिमेशन को। आप देख सकते हैं कि पहली वाली शॉट, सेकंड शॉट बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ी सी स्लो है उससे, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप थोड़ी स्लो एनिमेशन रेंडर करें ताकि आप उसे फास्ट कर सकें। बेसिकली स्पीड अप करना आसान होता है चीज़ों को, स्लो डाउन करना, स्पेशली अगर आपको 24 फ्रेम्स पर सेकंड है तो स्लो डाउन करना बेसिकली इम्पॉसिबल होता है चीज़ों को। अदरवाइज़ आपकी जो इमेज है, आपकी वीडियो जो है, सॉरी, वो बहुत ही चॉपी लगने लगेगी। अच्छा, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ कि बेसिकली अगर आप ये वीडियो देखें तो इस वीडियो में
आप नोटिस करेंगे कि ये वाली जो शॉट है ना, ये वाली, इसमें जो हेडफोन्स है वो सॉर्ट ऑफ एक ही जगह पे है और एक ही जगह पे रोटेट कर रहे हैं वो, ठीक। आप देखेंगे एक ही जगह पे रोटेट कर रहे हैं, हेडफोन्स मूव नहीं कर रहे। लेकिन हमारी वाली जो एनिमेशन है उसमें आप देख सकते हैं हेडफोन जो है थोड़े से मूव कर रहे हैं, मतलब इसकी लाइक थोड़ा फ्रेम से वो बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो अगर आप एग्जैक्ट उसी तरह का लुक चाहते हैं तो वो भी आपको मैं करना सिखाऊंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, लाइक कोई इसमें सही गलत की बात नहीं है, इसमें बट डिफरेंट टेक्निक्स हैं एनिमेशन की। एक और एनिमेशन की टेक्निक जो है वो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, होपफुली आगे वाले प्रोजेक्ट्स में हम थोड़ी ज़्यादा उसे एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ आपको। तो बेसिकली होगा ये कि लेट से मैं अगर 380 पे जाता हूँ, फ्रेम नंबर आगे जाता हूँ थोड़ा सा, सही है, और मैं लेट से यहाँ पे कैमरा को वापस रीसेट कर देता हूँ। उप्स, लॉक कर दूँ ज़रा कैमरा को, वापस मैं यहीं पे कैमरा को रीसेट कर देता हूँ, सही है। और हम वही वाली शॉट दोबारा से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं रख दूँ इसे, और ये जो की फ्रेम है इसको मैं कॉपी करके एक फ्रेम पीछे ले जाके पेस्ट कर दूँ, ताकि यहाँ से लाइक बेसिकली इस पॉइंट से यहाँ तक एक ही जगह पे रहे और यहाँ से वापस रीसेट हो जाए अपनी जगह पे। अब मैं करूँगा क्या, अब मैं दूसरी वाली टेक्निक आपको एनिमेशन की सिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली उसमें करना आपने ये कि आपने ऐड में जाना है और आपने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड करना है, ठीक है। अभी कुछ भी हो सकता है इनमें से, मैं क्यूब ऐड कर लूँगा क्योंकि क्यूब मुझे लाइक समझ आता है ज़्यादा, लाइक ईजी होता है मेरे लिए काम करना। और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर मूव करूँगा इस तरह से। इनफैक्ट मैं कैमरा से बाहर निकल के और जो है क्यूब को सही तरीके से फ्रंट व्यू में जाके प्लेस करूँ। अब ये एग्जैक्टली मैं ऑब्जेक्ट के सेंटर में प्लेस करूँगा तकरीबन, और हल्का सा यहाँ मूव कर दूँ, समथिंग लाइक दैट शुड बी गुड, ठीक है। मैंने बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दिया। अब होगा क्या कि अगर मैं कैमरा के अंदर जाऊँ तो मैं इस क्यूब को यूज़ करते हुए कैमरा को रोटेट कर सकता हूँ। किस तरह से, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने करना सिंपली है कि आपने इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को, इनफैक्ट मैं कैमरा से निकल जाऊँ दोबारा बाहर, इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने शिफ्ट दबा के कैमरा को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब आप कैमरा को सिलेक्ट करेंगे आपने सिंपली अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल पी दबाना है। कंट्रोल पी का मतलब होता है बेसिकली सेट पेरेंट टू, मतलब ये कैमरा जो है ना, इसको हम एक एम्प्टी का सॉर्ट ऑफ चाइल्ड बनाएंगे और एम्प्टी को एसेंशली कैमरा का पेरेंट बनाएंगे। तो होगा इससे क्या कि जो भी एम्प्टी की मूवमेंट होगी या रोटेशन होगी वो कैमरा को कंट्रोल करेगी, इफ़ दैट मेक सेंस। तो कंट्रोल पी करेंगे और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप सेलेक्ट कर लें। तो अब होगा कि आप देख सकते हैं कि एम्प्टी की जो है इसको अगर खोलूँ उसके अंदर कैमरा चली गई है। अब इससे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपने मेक श्योर करनी है कि लाइक आपकी एनिमेशन जो है वो चेंज ना हो, ठीक है। चेंज बिल्कुल नहीं हुई है, हमारी एनिमेशन बिल्कुल सही है। लेकिन अब होगा क्या कि जैसे ही मैं एम्प्टी को रोटेट करूँगा, लेट्स से एम्प्टी को सिलेक्ट करके मैं आर दबाऊँ और जी दबाऊँ, ठीक है, जी फॉर एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मेरी एम्प्टी रोटेट हो रही है ना, मेरी कैमरा भी साथ ही रोटेट हो रही है उसकी। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा अगर अंडू करके आपको एक बेहतर एग्जांपल दूं कैमरा से बाहर निकल के, तो होगा क्या कि ये आप देख सकते हैं ये हमारी कैमरा है और ये हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं एम्प्टी को सेलेक्ट करके रोटेट करूं तो आप देख सकते हैं कैमरा भी उसके साथ ही उसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, सही है। आप देख सकते हैं कैमरा भी रोटेट कर रही है साथ। अब ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है बिकॉज इसको यूज़ करते हम कैमरा को किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड ऑर्बिट करवा सकते हैं, सही है। हम बिल्कुल परफेक्ट ऑर्बिट करवाएंगे इसका। तो कैमरा के अंदर जाते हैं अभी, सही है, लॉक करते हैं इसे और एम्प्टी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आके हम एक इस पोजीशन का की फ्रेम डाल देंगे, ठीक है, और आगे जाएंगे तकरीबन लेट्स से 480 फ्रेम्स, 100 फ्रेम्स आगे जाते हैं और जी करेंगे, सॉरी आर जी यहाँ तक। अब ये सारा मैं लोकल ओरिएंटेशन में कर रहा हूँ तो तभी मेरा ऑब्जेक्ट के अलॉन्ग में मूव कर रहा हूँ, सही है। तो और वाई करूँगा उसके बाद थोड़ा सा, ताकि ऊपर से ऐसे हो, ठीक है, इस तरह से। ये वही आप देख सकते हैं वही वाला लुक बन गया जो हम पहले कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर की फ्रेम ऐड करूँ तो अब अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मूव नहीं होगा और बिल्कुल अपनी जगह पे ही रोटेट होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल एनिमेशन टेक्निक है, इसमें लाइक ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये टेक्निक बेहतर है दूसरी वाली टेक्निक से, लाइक की फ्रेम टेक्निक से, नॉर्मल लाइक सिर्फ कैमरा पे की फ्रेम ऐड करने से, बिकॉज डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। कुछ सिचुएशंस में ये अच्छी लगेगी, कुछ सिचुएशंस में वो अच्छी लगेगी, तो आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन आनी आपको सारी टेक्निक्स चाहिए एज ए एनिमेटर, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया। और अब ऑल्सो आप दोनों को साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर जैसे हमने किया है कि लाइक शुरू में कैमरा वाली एनिमेशन हैं, फिर बाद में आके एक शॉट जो है वो उस एनिमेशन से। तो इनफैक्ट मैं ये वाली जो शॉट है इसको हटा दूंगा और वो जो क्यूब वाली एनिमेशन है जो एम्प्टी के साथ है उसी को मैं लगा दूंगा। तो सिंपल तरीका होगा कि मैं यहाँ पे आके इस की फ्रेम को और इस की फ्रेम को डिलीट कर दूँ, ठीक है, और मैं सीधा इसको भी डिलीट कर दूँ और सीधा ये आखिरी वाला जो है इसी को यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, ताकि बेसिकली यहीं पे कैमरा फ्रीज़ हो जाए और फिर आगे से इसके फ़ौरन बाद ही फ्रेम नंबर 281 से ही जो है आपकी एम्प्टी वाली एनिमेशन वो शुरू हो जाए। आई होप ये कन्फ्यूजिंग ना हो रहा हो ज़्यादा।
अगर कंफ्यूजिंग है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट, लेकिन जो है होपफुली शुड बी फाइन। ठीक है, तो आई थिंक एनिमेशन जो है काफ़ी अच्छी लग रही है और परफेक्ट। तो हमारी एनिमेशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि होगी इसकी लाइटिंग और टेक्सचरिंग और सारे कुछ। टेक्सचर्स हम देख सकते हैं कि मोस्टली इस पर अप्लाई हुए हैं ऑलरेडी, थोड़ी सी हमें ट्विकिंग वगैरह करनी होगी इन टेक्सचर्स की, और आई थिंक बाकी जो है मोस्टली सही होगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद दैट।